हेलो एंड वेलकम। आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं फंक्शंस। तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन इन एसक्यूएल आर प्री डिफाइंड टूल्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल। देखिए इसका क्या मतलब है। फंक्शन आपको एक टूल की तरह यूज करने को मिलते हैं जो कि पहले से एसक्यूएल के अंदर डिफाइंड होते हैं। आपको इन्हें खुद क्रिएट नहीं करना पड़ता है, जस्ट आपको यूज करना पड़ता है इन्हें। ठीक है। सेकंड चीज जो है, जब आप फंक्शंस को यूज करेंगे तो ये आपके लिए स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके देंगे जो टेबल्स के रिकॉर्ड होंगे उनके ऊपर। वो स्पेसिफिक टास्क वो होगा जिसके लिए वो बने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने कुछ फंक्शन पड़े हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, एवरेज, सम। तो हर एक फंक्शन का एक स्पेसिफिक टास्क है, वो फंक्शन वो परफॉर्म करता है और उसके अकॉर्डिंग यूजर को रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन इन फंक्शंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इनकी सिंटैक्स हम देखेंगे और मैं आपको जो सामने टेबल दे रखा है इसकी मदद से आपको इन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन से। देखिए मेन का मतलब होता है मिनिमम फंक्शन। दिस फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम। ठीक है। आप जिस भी कॉलम के ऊपर इस फंक्शन को अप्लाई करेंगे उस कॉलम की सबसे मिनिमम वैल्यू को आपके सामने रिजल्ट के रूप में फेच करेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे सामने टेबल है। अगर मैं इस फंक्शन को मार्क्स वाली फील्ड पे अप्लाई करता हूँ मिनिमम फंक्शन को, तो इसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी जो कि इस केस में 35 है, तो उसका रिजल्ट ये हमें 35 देगा। तो यहाँ से हमारी वो बात भी प्रूव होती है कि फंक्शन एक टूल है जो हमें स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करके दे रहा है। जैसे मिनिमम ने क्या किया, मिनिमम रिकॉर्ड हमें कॉलम में से फाइंड आउट करके दे दिया। ठीक है। इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिलेक्ट मिनिमम, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट्स, उसके अंदर कॉलम का नाम जिसके ऊपर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने अभी मार्क्स पे अप्लाई किया था तो हम यहाँ पे कॉलम नेम क्या लिखेंगे, मार्क्स। ठीक है। बाकी सिलेक्ट और मेन हम सेम रखेंगे। उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम, जिस टेबल पे आप अप्लाई करें उसका नाम, वेयर, कंडीशन। अब यहाँ पे आप अगर तो आप चाहते हो कि आप जो मिनिमम है वो पूरे टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनमें से फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको कंडीशन लगाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप अगर स्पेसिफाइड रिकॉर्ड्स में से ही मिनिमम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम फंक्शन। ठीक है। मैक्सिमम फंक्शन बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है मिनिमम फंक्शन के। इट रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड कॉलम। तो जो आप जिस कॉलम पे अप्लाई कर रहे हो इस फंक्शन को, उसकी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को ये आपको फैच करके देगा। फॉर एग्जांपल इसी टेबल पे हम अगर मैक्सिमम फंक्शन को अप्लाई करेंगे और मार्क्स कॉलम पे करेंगे तो सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी 87, ये हमें फैच करके देगा। ये जो था नंबर्स जिसमें वैल्यू थी कॉलम। ठीक है। अगर हम ऐसे कॉलम पे अप्लाई करेंगे जहां स्ट्रिंग है, सपोज नेम पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मिनिमम फंक्शन और मैक्सिमम फंक्शन जो है दोनों उसी सेंस में काम करेंगे जिस सेंस में हमारे अल्फाबेट स्टार्ट होते हैं। ए को सबसे छोटा माना जाएगा और जेड को सबसे बड़ा माना जाएगा। इस ऑर्डर में जो मिनिमम होगा वो हमें मिनिमम वैल्यू देगा, यानी कि ए मिनिमम होगी, बी उसके बाद होगी बड़ी, ठीक है, उस ऑर्डर में। मैक्सिमम क्या होगी, जेड से शुरू करेगा। ठीक है। तो हम उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको स्ट्रिंग में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिलेक्ट मैक्स आपको फंक्शन अप्लाई करना और उसके बीच में ब्रैकेट्स में आपको उस कॉलम का नाम देना है जिसपे आप मैक्सिमम फंक्शन को अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है। फ्रॉम कीवर्ड, उसके बाद इस टेबल पे आपने अप्लाई करना है। वेयर, कंडीशन, अगर आपको स्पेसिफाइड कॉलम चाहिए तो ही अप्लाई करनी है, नहीं तो आप वेयर आपको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है काउंट। काउंट फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज दैट मैचेस द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। ठीक है। काउंट फंक्शन क्या करेगा, जिस कॉलम के ऊपर अप्लाई करेंगे काउंट फंक्शन को, उसके जो रिकॉर्ड्स होंगे उनको काउंट करके आपके सामने रख देगा। ठीक है। जैसे अगर हमारा ये टेबल है, अगर मैं इसको मार्क्स पे, सब्जेक्ट पे, नेम पे, रोल नंबर पे, किसी भी कॉलम पे अप्लाई करूंगा तो ये टोटल जो उस पर्टिकुलर कॉलम के नीचे जितने रिकॉर्ड्स होंगे उनको काउंट करके दे देगा। जैसे हमारे टेबल में 5 रिकॉर्ड है तो 5 हमारे को किसी भी कॉलम पे हम अगर अप्लाई करते हैं तो 5 ही हमें रिटर्न वैल्यू मिलेगी। सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स बिल्कुल सिंपल है। सिलेक्ट लिखना है आपको, काउंट आपको जो फंक्शन का नाम है, ब्रैकेट्स के अंदर कॉलम जिस पे आपने अप्लाई करना है। फ्रॉम टेबल नेम, जो भी आपका टेबल का नाम है। ठीक है। वेयर क्या है, आप कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन रिटर्न्स द एवरेज वैल्यू ऑफ ए न्यूमेरिक कॉलम। अब यहाँ पे आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि आप जो एवरेज फंक्शन है उसे आप सिर्फ जो आपके न्यूमेरिक कॉलम्स होते हैं उन्हीं के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये टेबल है, इस पे हम सिर्फ एवरेज, हम न्यूमेरिक कॉलम हमारे पास रोल नंबर और मार्क्स, दो कॉलम है।
इन पे ही अप्लाई कर सकते हैं एवरेज, ठीक है। हम किसी स्ट्रिंग वाली वैल्यू की एवरेज नहीं निकाल सकते, क्योंकि एवरेज एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है, जिसमें हम सभी डिजिट्स को सम करके उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स कर देते हैं। वो ये भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि कैसे करता है, ये भी पहले से ही डिफाइंड है, ठीक है। आपको जस्ट रिजल्ट मिलेगा, आपको अप्लाई करने आना चाहिए। तो अप्लाई कैसे करते हैं, हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिलेक्ट लिखना है आपको AVG, ठीक है, ये आपको लिखना है। ये एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। ब्रैकेट में आपको वो कॉलम का नाम जिसपे आप एवरेज निकालना चाहते हो। फ्रॉम टेबल नेम, जिस टेबल से आप एवरेज निकालना चाहते हो। उसके बाद वेयर कंडीशन, अगर आप कंडीशन बेस निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कंडीशन अब कैसे होती है आपको ये भी समझना होगा। कंडीशन ऐसी होगी, अगर जैसे सपोज किसी को चाहिए कि भी एवरेज उन स्टूडेंट्स की निकालें जिनके रोल नंबर 3 से ज्यादा है, ठीक है, तो 4 और 5 का निकलेगा, ठीक है। अगर ऐसे स्टूडेंट्स का निकालना चाहते हैं जिनके आप सब्जेक्ट वाइज कंडीशन लगाना चाहते हैं, जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, अगर आपके टेबल में 50 रिकॉर्ड है, अगर उसमें से 10 बच्चों की हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो आप सिर्फ 10 बच्चों की एवरेज निकाल सकते हो, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन जिस सिचुएशन में आप काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट हमारा सम फंक्शन है। सम फंक्शन जैसा कि इसका नाम बता रहा है, रिटर्न्स द टोटल सम ऑफ न्यूमेरिक कॉलम। ये भी न्यूमेरिक कॉलम पे अप्लाई होगा, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशन है। जो जितने भी इसके कॉलम के नीचे वैल्यूज होंगी उनको सम करके ये यूजर को रिटर्न करके देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम इसी टेबल पे गौर करें, तो जो मार्क्स वाले कॉलम पे अगर हम सम फंक्शन अप्लाई करते हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स इसमें 87 56 है, इनको सबको ये सम करके यूजर को रिजल्ट दे देगा, ठीक। तो सिंपल है। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं हम। सिलेक्ट सम, कीवर्ड लिखेंगे जो कि एक हमारे फंक्शन का नाम है, ब्रैकेट में जिस कॉलम पे अप्लाई करना है। फ्रॉम, जिस टेबल पे अप्लाई करना है, यहाँ पे टेबल नाम को मेंशन करेंगे। वेयर, कंडीशन में हम वो कंडीशन जहां जिस पर्टिकुलर सेक्शन पे हम अप्लाई करना चाहते हैं सम फंक्शन, ठीक है। बहुत सिंपल है। अभी जब हम इसके प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अगर कोई किसी तरह का डाउट आपके मन में है। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। ये हमारे सामने टेबल है स्टूडेंट, इसके ऊपर हम अपने फंक्शंस ट्राई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे मिनिमम फंक्शन। सबसे पहले मैं आपको मार्क्स कॉलम को फेच करवा के दिखाता हूँ। लेंगे सिलेक्ट, कॉलम का नाम है मार्क्स, टेबल का नाम है फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, सेमीकोलन, एंटर। ये देखिए हमारे मार्क्स आ गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पूरे कॉलम में से हमें अगर मिनिमम मार्क्स फाइंड आउट करने हैं कि कौन से मार्क्स जो है सबसे कम है, ठीक है। अभी तो आपके सामने कम रिकॉर्ड है, आप देख के भी बता सकते हैं, लेकिन अगर आपके सामने 100 रिकॉर्ड होते तो आपको देख के फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है कि सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है। तो उसके लिए हमें क्या मिलता है, मिनिमम फंक्शन। तो मैं यहाँ पे पुरानी क्वेरी को एडिट करता हूँ। तो मिनिमम को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मिनिमम कीवर्ड लिख दूंगा इस तरह से, ब्रैकेट स्टार्ट, और जिस फील्ड पे मुझे मिनिमम फाइंड आउट करना है उसे मैं इस ब्रैकेट में डाल दूंगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आपको ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे 45 मुझे सबसे मिनिमम मार्क्स मिल गए। अगर आप टेबल पे नजर दौड़ाएंगे तो 45 हमारा जो थर्ड रिकॉर्ड है मार्क्स की फील्ड में, वो सबसे मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो ये कैसे आया, कैसे ये काम करता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सिलेक्ट के बाद देखिए हमने क्या लिखा, मिनिमम। मिनिमम एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, एक टूल होता है जो हमें पहले से मिलता है, उसको हमें बस वैल्यू देनी होती है। जो वैल्यू हम देंगे उसमें से वो मिनिमम फाइंड आउट करके देगा। कैसे करके देगा, वो एसक्यूएल में पहले से ही डिफाइंड है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे कॉलम की वैल्यू चेंज कर दूंगा तो ये हमें उस कॉलम की वैल्यू में मिनिमम फाइंड आउट करके देगा जो हम मिनिमम में पास ऑन करेंगे। जैसे भी मार्क्स की जगह अगर मैं यहाँ पे आपको रोल नंबर दिखाता हूँ, रोल नंबर भी एक फील्ड है इसमें टेबल में, तो मैं यहाँ रोल नंबर अंडरस्कोर नंबर, इस तरह से अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे सबसे छोटा रोल नंबर हमारे टेबल में 1 है, तो वो 1 आ गया। तो इससे ये चीज क्लियर होती है कि हम मिनिमम नाम के फंक्शन में ब्रैकेट के अंदर जो कॉलम देंगे ये उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको टेबल फिर से डिस्प्ले करके दिखाता हूं। ये हमारा टेबल है। अगर अब मैं मिनिमम फंक्शन को अप्लाई करता हूँ किसी दूसरे कॉलम में, ठीक है, जैसे मैं अप्लाई करता हूँ किसी स्ट्रिंग वाले कॉलम में, अभी रोल नंबर और हमने मार्क्स पे अप्लाई करके देखा था। अगर मैं अप्लाई करता हूँ मिनिमम फंक्शन नेम पे, तो क्या होता है, तो देखिए इसने क्या दिया, अजय। अब स्ट्रिंग में क्या करता है, जो सबसे पहले स्ट्रिंग आती है वो मिनिमम कंसिडर करता है। तो ए वाली स्ट्रिंग जो है सबसे पहले आई तो इसने अजय दे दिया हमें, ठीक है। अगर मैं यही चीज सब्जेक्ट पे अप्लाई करूं तो आप देखेंगे
अब देखिए बायोलॉजी जो है इसने आउटपुट दे दी है। क्यों दी? क्योंकि देखिए बी सबसे स्टार्टिंग में आता है, जितने भी सब्जेक्ट हमारे पास सामने लिस्टेड है। उसके बाद केमिस्ट्री है, देखिए सी, ठीक है। तो स्ट्रिंग वाले केस में ये क्या करता है, जो सबसे पहले लेटर आता है उसको ये मिनिमम के रूप में कंसीडर करता है। तो इसी तरह हम मैक्सिमम को भी अप्लाई करके देखते हैं। मैं मैक्सिमम आपको दिखाता हूं। इस बार हम मार्क्स में करके देखते हैं। मार्क्स वाली फील्ड में मैं लिखता हूं मार्क्स, और यहाँ पे करता हूँ मैक्स। मैक्स लिखने के लिए मैं लिखना था MAX। तो आप देखेंगे 90 हमारे पास इसने मार्क्स दे दिए। मैं आपको अगर टेबल दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए मार्क्स वाली फील्ड में देखिए आप 90 जो है हमारे कॉलम सबसे बड़ी जो टर्म है वो 90 है। तो इसलिए इसने हमें मैक्सिमम जब हमने अप्लाई किया तो 90 दे दिया। अब अगर यही चीज रोल नंबर पे अप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे, देखिए रोल नंबर 10 आ गया जो सबसे मैक्सिमम है। यहाँ देखिए हमारे टेबल में जो रोल नंबर है 10 है वो सबसे मैक्सिमम है। इसी तरह मैं आपको इसी क्वेरी को एडिट करके मैं आपको स्ट्रिंग वाले केस में दिखाता हूँ। जैसे नेम देख लेते हैं हम। तो देखिए इसने दिया सुनीता। क्यों दिया? क्योंकि S जो है सबसे बड़ा है हमारे नेम वाले कॉलम में। देखिए सबसे एंड में S आ रहा है, ठीक है। उससे पहले जितने भी लेटर्स है वो S से पहले आते हैं, ठीक है। चाहे R है, चाहे M है, चाहे बाकी N है, D है, सब S से पहले आते हैं। इसलिए तो इस तरह से ये वर्क करता है आपका मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन, जो स्ट्रिंग के केस में भी और न्यूमेरिक कॉलम्स पे भी। एक और चीज जो मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसमें कॉलम का नाम भी अपनी मर्जी से डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे आप रेलेवेंट कॉलम देना चाहते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूं करके। जैसे ये बिग रोल नंबर है, अगर मैं चाहता हूं कि ये अभी तो मैक्स रोल नंबर आ रहा है ना, देखिए आप ऊपर वाला रिजल्ट देखिए, सबसे टॉप वाला रिजल्ट देखिए, मैक्स रोल नंबर करके हेडिंग आ रही कॉलम की। मैं चाहता हूं कि कोई दूसरी हेडिंग आए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ एज, कीवर्ड है, इसके बाद मैं अपने मर्जी का कॉलम का नाम दे सकता हूँ। ये तो ऑटोमेटिकली उठा रहा है ना, जो यहाँ मैक्स रोल नंबर दे रहा है, हमने यहाँ लिखा वही ये कॉलम का नाम दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ मीनिंगफुल नाम मैं इसको दूं कॉलम को, तो मैं दे सकता हूँ जैसे सपोज यहाँ पे लार्जेस्ट रोल नंबर। ठीक है, अगर मैं एंटर करूंगा तो आप देखिए हमारी स्क्रीन पे 10 आया और उसके ऊपर हेडिंग लार्जेस्ट रोल नंबर की आ गई, जबकि सबसे टॉप पे देखिए आप आउटपुट जो आ रही है वो भी 10 आ रही है, बट ऊपर हेडिंग जो है वो मैक्स रोल नंबर की आ रही है। ठीक है, तो वो उसने बाय डिफॉल्ट उठाई थी, ये हमने जो दी ये इसने वो हेडिंग उठा दी। तो ये भी आप एक इसमें चेंज कर सकते हो। तो चलिए अपने नेक्स्ट फंक्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा एवरेज फंक्शन। तो उसको करने से पहले मैं आपको यहाँ पे टेबल की आउटपुट दिखा देता हूँ। ये हमारा टेबल है। अब देखिए हमें अगर एवरेज निकालनी है, तो एवरेज सपोज मैं मार्क्स की निकालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं लिखूंगा सिलेक्ट मार्क्स। निकालने हैं तो मार्क्स, उसके बाद टेबल का नाम स्टूडेंट। ठीक है, अब मार्क्स के ऊपर अप्लाई करना है एवरेज, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा एवरेज, हम लिखते हैं AVG, और इस फील्ड को मैं ब्रैकेट्स में इंक्लोज कर दूंगा इसके। इस तरह से एवरेज फंक्शन हमारा मार्क्स वाले कॉलम पे अप्लाई हो जाएगा। तो अब देखेंगे आप ये क्या करेगा, जितने भी हमारे मार्क्स है यहाँ पर टेबल में एंटर्ड, उन सब का एवरेज निकाल के हमें आउटपुट में दे देगा। तो ये देखिए 63.6667, ये इसने एवरेज टोटल की निकाल दी। तो ऐसे एवरेज निकाल के कोई फायदा नहीं है। मैं आपको अगर जनरल हम रियल लाइफ सिनेरियो देखें, तो कोई टीचर चाहता है, वो एवरेज देखना चाहता है कि 50 से ऊपर जिनके मार्क्स आए हैं बच्चों के, उनके मुझे एवरेज चेक करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कर सकता है, तो वो यहाँ पे इस तरह से लिख सकता है। इसी क्वेरी को मैं एडिट करके बताता हूँ आपको। वेयर कंडीशन लगा सकता है यहाँ पे एंड में। ठीक है, वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन 50। अब क्या होगा, अब ये एवरेज सबकी नहीं निकालेगा, अब सिर्फ उन बच्चों की एवरेज निकालेगा जिनके मार्क्स 50 से ऊपर है, उन सब बच्चों की एवरेज निकाल के आपको दे देगा। तो ये देखिए 71.33 ये चेंज होगी। ठीक है, अब मैं आपको अगर लेस देन करके दिखाऊं कि जो बच्चे 50 से जिनके नीचे है मार्क्स,
सॉरी ये सिंबल, तो उनकी एवरेज कैसे आती है, तो ये देखिए 45.000। तो जिस तरह से आप कंडीशन लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी एवरेज की जो आउटपुट है वो चेंज हो रही है। तो इस तरह से आप एवरेज भी अप्लाई कर सकते हो। तो एवरेज तो आपकी न्यूमेरिक कॉलम्स पे ही अप्लाई हो सकती है, इसको हम किसी स्ट्रिंग वाले कॉलम पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि एवरेज नहीं आएगी, ये तो मैथमेटिकल ऑपरेशन है एक। नेक्स्ट फंक्शन हम करेंगे काउंट, जो हमें काउंट करके देता है किसी पर्टिकुलर कॉलम के नीचे जो रिकॉर्ड्स है उनको काउंट करके देता है। जैसे हमें ये मार्क्स ही काउंट करने हैं तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे काउंट फंक्शन अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा COUNT ब्रैकेट स्टार्ट और मार्क्स के लास्ट में यहाँ पे क्लोज भी कर दूंगा। अभी हमें काउंट करके देगा। देखिए 9 रिकॉर्ड इसने हमें काउंट करके दिए। हम चेक भी कर लेते हैं कि क्या 9 ही है। ये देखिए ये हमारा टेबल है। ये देखिए इसमें 1 2 के बाद 4 है, थर्ड नंबर का रिकॉर्ड गायब है, इसलिए ये 9 रिकॉर्ड हमें दे रहा है। वैसे हमें अगर एक नज़र में हम देखें तो 10 रिकॉर्ड लग रहे हैं। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड बीच में गायब है, तो इसलिए हमने इसने हमें 9 रिकॉर्ड काउंट करके दे दी। इसी तरह अगर मैं इसको इसी क्वेरी को एडिट करके इसको रोल नंबर वाली फील्ड में अप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे तो ये भी हमें सेम ही रिजल्ट देगा क्योंकि सेम ही है। देखिए 9। वही हम एक रियल लाइफ वाला एग्जांपल देखते हैं कि अगर किसी टीचर को जानना है कि भाई कितने बच्चों के मार्क्स जो है वो 50 से ऊपर आए, वो काउंट करके आ जाए डेटाबेस में से, तो उसके लिए वो क्या करेगा, वेयर कंडीशन अप्लाई करेगा। यहाँ पे इस तरह से वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 50, जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देखिए 6 बच्चों के रिकॉर्ड उठा के दे दिए इसने। अगर हम टेबल में चेक करेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे एक 76 है, 66 है, 60 है, 90 है, ये हो गए 3 4, और उसके बाद 72 है 5, 64 है 6। इसने क्या किया, जो 50 वाले दो हमारे रिकॉर्ड्स थे, जो रोल नंबर 2 के 50 मार्क्स है और रोल नंबर 8 के 50 मार्क्स है, उसको इसने एक्सक्लूड कर दिया। क्यों एक्सक्लूड किया, क्योंकि हमने जो कंडीशन अप्लाई की है वो अप्लाई की है ग्रेटर देन वाली, इसलिए 6 रिकॉर्ड दिए। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन में चेंज करता हूँ और मैं करता हूँ कि 50 को भी इंक्लूड करे तो मैं यहाँ लिखूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू। अब जैसे ही एंटर करूंगा तो आप देखेंगे आउटपुट में हमें फर्क नजर आएगा। हमारे पास जो है 8 रिकॉर्ड आ गया, इसने जो 50 भी थे उनको भी इंक्लूड कर दिया। इसी तरह अगर किसी को जानना है कि 50 से नीचे कितने मार्क्स हैं, कितने बच्चों के मार्क्स हैं, तो यहाँ से आप जो है सिंबल चेंज कर सकते हो, लेस देन कर सकते हो। ठीक है, और आप देखिए एक बच्चे का है रिकॉर्ड जो 50 से नीचे है। तो इस तरह से आप एक रियल लाइफ सिचुएशन में इसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है सम फंक्शन। हम सम भी करवा सकते हैं किसी कॉलम की रिकॉर्ड्स की वैल्यूज को जो न्यूमेरिक हों। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पुरानी क्वेरी को एक एडिट कर देता हूँ। जैसे इसी क्वेरी को मैं एडिट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सम फंक्शन और ब्रैकेट में कर देते हैं मार्क्स को सम कर देते हैं। तो आप देखेंगे आउटपुट 573। तो ये जो भी हमारे मार्क्स वाले कॉलम में वैल्यूज एंटर थी वो इसने सम करके हमें दे दी। मैं आपको ये दिखा देता हूँ यहाँ पे टेबल। ये देखिए तो इसने मार्क्स वाले कॉलम को सम कर दिया सबको और 573 इसने आउटपुट हमें दे दी। अब अगर मैं कंडीशन के साथ अप्लाई करता हूँ इसी क्वेरी को, तो जैसे वेयर कंडीशन अप्लाई करते हैं हम रोल नंबर इज ग्रेटर देन 5, यानी कि 5 से जो रोल नंबर बड़े हैं उनका ही ये सम करके हमें मार्क्स दे। तो आप देखिए अब 336 आ गया। अब इसने क्या किया, जो 6 7 8 9 और 10 इन रोल नंबर्स के जो मार्क्स थे सिर्फ उनको सम किया। और मैं अगर इसी कंडीशन को चेंज कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, लेस देन कर देता हूँ यहाँ पे। अब अगर आप आउटपुट देखेंगे तो 171। अब इसने क्या किया, 1 2 3 4 और तक यहाँ तक कि इसने
5 को इंक्लूड नहीं किया, 4 तक इसने जो रोल नंबर थे उनको आपको सम करके दे दिया। अगर हमें 5 को भी इंक्लूड करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेस देन इक्वल्स टू, तो अब देखिए हमारा जो सम है वो चेंज हो गया, ऊपर 171 था, नीचे 237 हो गया। तो इस तरह से आप इन फंक्शंस को अप्लाई करके रियल लाइफ सिचुएशन में जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप रिकॉर्ड्स को फेच कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।